अस्सलामुअलैकुम। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ऑफ एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है। तो ये ओ लेवल IGCSE मैथ्स का ज्योमेट्री का पार्ट है, टॉपिक सही है। तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अब ये होते क्या हैं इंटीरियर एंगल्स, ये बात समझ लो कि व्हेन टू लाइंस आर व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल their interior angles their interior angles their interior angles are supplementary। ठीक है। अब सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है? सप्लीमेंट्री का मतलब है कि जो सम है ना उनका, इंटीरियर एंगल्स का, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल टू एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है। तो ये मतलब है सप्लीमेंट्री का। ठीक है। तो क्या बोलता है, बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर आपके पास इस तरह से दो पैरेलल लाइंस बनी हुई हैं, कुछ इस तरह, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन पास कर रही है उनके थ्रू, सही है, इस तरह, तो इस केस में क्या होगा कि जो सम है ना उनके इंटीरियर एंगल्स का, मतलब इस एंगल का एक्स और एंगल वाई का जो सम है ना, वो बराबर होगा किसके? 180 डिग्री के। ठीक है। सिमिलरली अगर लाइंस इस तरह है, पैरेलल लाइंस, और स्ट्रेट लाइन उनके दरमियान इस तरह पास कर रही है, तो अगेन अगर ये मेरे पास एंगल है ए, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस है। ठीक है। बेसिकली ये दोनों एंगल्स का सम जो है ना, वो बराबर होगा 180 डिग्री का। ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है आपसे, इसका नाम है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। अब इसमें ये है भाई कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, कुछ इस तरह, ठीक है, और इनके दरमियान अगर स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, सही है, तो जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ना, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सही है, तो वो होंगे इक्वल। सही है। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ना, वो क्या होंगे? इक्वल। ठीक है। मतलब अगर ये एक्स है, तो ये भी क्या होगा? एक्स। सही है। सिमिलरली अगर मेरे पास लाइंस इस तरह आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, तो इस केस में आपके पास ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है। सही है। तो अगर मैं आपके पास लाइंस इस तरह बनाऊं, पैरेलल लाइंस, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन पास कर रही है इनके थ्रू, सही है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? ये वाला एंगल बराबर होगा किसके? इस वाले एंगल के, क्योंकि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है। और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। अगेन क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सही है। तो ये है बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सही है। आगे बढ़ते हैं विद द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो लाइंस, थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है ऑल्टरनेट एंगल्स। जो कहती है आपसे अगर दो लाइंस पैरेलल हों, तो उनके ऑल्टरनेट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। सही है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो उनके ऑल्टरनेट एंगल्स भी क्या होंगे?
इक्वल होंगे। सही है। मतलब अगर मेरे पास ये दो लाइंस हैं और ये आपस में पैरेलल हैं और इनके थ्रू एक स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, सही है, तो क्या होंगे ऑल्टरनेट एंगल्स? तो ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। सिमिलरली अगर लाइंस कुछ इस तरह है पैरेलल, सही है, ठीक है, तो इस केस में आपके पास ये एंगल बराबर है इस एंगल के। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। सही है। सिमिलरली अगर मेरे पास इस तरह डायग्राम बनी हुई है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन पास कर रही है इनके बीच में से कुछ इस तरह, सही है, तो इस डायग्राम में ये एंगल जो है ना बराबर होगा इस एंगल के। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स। और ये जो एंगल है बराबर होगा इस एंगल के। क्यों? क्योंकि अगेन ये दोनों भी क्या हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। तो ये है थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेट लाइंस। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द फोर्थ प्रॉपर्टी, जो कि है अबाउट एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है। ये क्या बोलती है प्रॉपर्टी? कि एडजेसेंट एंगल्स आर ऑल्सो कॉल्ड आर ऑल्सो कॉल्ड एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री, मतलब बराबर है 180 डिग्री के। ठीक है। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जो है ना वो बराबर होता है हमेशा किसके? 180 डिग्री के। ठीक है। तो लेट से मेरे पास एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन इस तरह बनी हुई है, ठीक है, और इसमें से एक एंगल है निकला है, सही है, ये एंगल है ए और ये एंगल है बी। सही है। तो अब देखो, क्योंकि सवाल में उसने कहा हुआ है कि ये लाइन जो है ना ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल्स ए और बी जो होंगे ना, एंगल्स ए और बी का सम जो होगा ना वो क्या होगा? बराबर होगा 180 डिग्री के। 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ए और बी जो एंगल्स है ना वो क्या है? एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है। जब भी उनका सम जो है वो सप्लीमेंट्री है, मतलब इक्वल टू 180 डिग्री है। सही है। सिमिलरली अगर एक और स्ट्रेट लाइन बनाए और, सही है, ये एंगल है मार्क कर दें पी, तो अगर ये एंगल पी है तो ये एंगल हो जाएगा मेरे पास 180 माइनस पी। क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं आपस में? एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है। क्योंकि ये लाइन जो है ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। आइए वो बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द फिफ्थ प्रॉपर्टी, जो कि है अबाउट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? सही है, समझो इसके बारे में कि जब दो लाइंस, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या मतलब इस बात का? कि अगर देखो दो लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस केस में क्या होगा? जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, मतलब ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर ये पी है एंगल, तो ये भी क्या होगा, पी। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट। और ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट। सही है, जब ये आपस में क्या है, इक्वल। सिमिलरली अगर आपके पास एक और लाइंस इस तरह जा रही हैं, तो अगेन इस केस में भी क्या होगा, जो एंगल है ये वाला और ये वाला क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे। सही है। तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सही है। और सिमिलरली अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी। क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सही है। तो ये थी फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रेट लाइंस। ठीक है। अब एक डायग्राम बनाता हूँ मैं आपके सामने। लेट से ये डायग्राम है, इस तरह बनी हुई है। ये मेरे पास है पैरेलल लाइंस, और ये एक स्ट्रेट लाइन इनके थ्रू पास कर रही है इस तरह। ठीक है। सही है। तो अब देखो इसमें, तो इस डायग्राम में ये जो एंगल है, लेट से अगर ये एंगल ए है, तो ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के। क्यों? कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सही है। ये दोनों आपस में क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, जब ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर ये एंगल ए है, तो ये एंगल भी क्या होगा, ए। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है ऑल्टरनेट एंगल्स। सही है। कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। और अगर ये मेरे पास ये एंगल ए है, तो ये एंगल भी क्या होगा, ए। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सही है। आई होप बात क्लियर है। ठीक है। और अगर ये एंगल ए है, तो ये एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा 180 माइनस ए के। 180 माइनस ए के। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। आई होप बात क्लियर है। सही है। और अगर मेरे पास ये एंगल 180 माइनस ए है, तो ये एंगल भी क्या होगा, 180 माइनस ए। क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की। सही है। सिमिलरली अगर मेरे पास ये एंगल 180 माइनस ए है, 180 माइनस ए है, तो ये एंगल भी क्या होगा, किसके बराबर होगा, 180 माइनस ए के। क्योंकि इन दोनों में प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। सही है। और अगर मेरे पास ये है 180 माइनस ए, तो ये एंगल क्या होगा, अगेन 180 माइनस ए के बराबर। क्योंकि इन इस एंगल में और इस एंगल में प्रॉपर्टी जो लग रही है वो लग रही है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की। ठीक है। तो इस तरह बेसिकली आप डिफरेंट एंगल्स को फाइंड करते हो बेस्ड ऑन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है। सही है। तो आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। ठीक है, जो भी सुटेबल लग रही हो। सही है। आई होप बात क्लियर है। ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ द स्ट्रेट लाइंस। ठीक है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर है। ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। सही है। अल्लाह हाफिज़।